अय उपासक, शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, समझते समझते तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाएंगी, परंतु लक्ष्य हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव का वर्ण किया जाता है। सदगुरुदेव के वचनों में विश्वास करके उनके अनुसार बताई हुई उपासना में समर्पित हो जाया जाता है, तो लक्ष्य हाथ में आ जाता है। जो गुरुदेव के वचनों पर कुतर्क करता है उसको त्रिकाल में कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र श्रद्धा और विश्वास करके गुरुदेव के द्वारा बताई हुई उपासना में जब शिष्य समर्पित हो जाता है तो गुरुदेव अपने हृदय की उपासना की स्थिति उसके हृदय में पधरा देते हैं। जैसे नाभाजी के हृदय में अपने आप अव्यक्त सत्ता से गुरु की स्थिति पहुंच गई। गुरुदेव को भी पता नहीं है कि शिष्य में ऐसी स्थिति है। वो तो जब उन्होंने अंतर में जाके कहा कि गुरुदेव सेवा हो गई, जिस कार्य के लिए आप चिंतन कर रहे थे अब आप अपनी सेवा में आ जाइए, वो मानसिक सेवा में थे। क्या समर्पण से स्थिति आई है। वही पूज्य बाबा कह रहे हैं, जो गुरुदेव के वचनों में कुतर्क करता रहता है तो त्रिकाल में भी उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि का मतलब है भगवदानंद, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। जिसने अपने मन बुद्धि को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी क्षण उसका परम कल्याण शुरू हो गया। गुरु भक्ति, गुरु प्रदत्त उपासना, बस इसी में आसक्त होना है। गुरुदेव भगवान ने जब संन्यास मार्ग से इस मार्ग में चित्तवृत्ति को समर्पित तो कहा, पहला वाणी जी, दूसरा मंत्र, तीसरा प्रगट सेवा, चौथा मानसिक सेवा। बस इतने में अपने को सीमित कर लो। रात दिन मंत्र, नाम, वाणी, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा, ये उपासना की पूर्णता है। जब गुरुदेव भगवान बोले थे तो उसी क्षण लौट करके आके कुटिया में लिखते थे। ऐसा आज भी हो, जैसे नित्य पाठ में कभी तो पहला वाणी में अत्यंत आसक्ति हो जाए। वर्षों गाते रहे हैं, सुख की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि हमको तो वो आनंद नहीं मिल रहा। नहीं, हमें आदेश हुआ है, हमें बस चतुरासी जी गानी, कभी उच्च स्वर से गा रहे हैं, कभी मानसिक पूरी हो रही है। वाणी जी और निज मंत्र या शरणागत मंत्र जो मिला है गुरु प्रदत्त, बहुत महिमा है गुरु प्रदत्त मंत्र की। आप लोग देखो कितना निज मंत्र चलाते हो, कितना अमोघ वस्तु है। जिससे आपको कह रहे हैं कि बीज मंत्र होता है। आद्या शक्ति का क्लिंग, एंग हिंग क्लिंग, क्या अर्थ है? क्लीम, क्या अर्थ है? अर्थ नहीं देखा जाता। ये सिद्ध मंत्र हैं जिनसे पूरा निकुंज प्रकाशित हो जाएगा। जैसे निज मंत्र है, अर्थ थोड़ी देखा जाता है। क्या अर्थ है? संपूर्ण नित्य विहार, उसी का अर्थ है। वो बीज मंत्र है नित्य विहार का, उसी से नित्य विहार रूपी वृक्ष पूरा प्रकाशित होता है। आपके पास है? कितना जपते हैं आप? क्या प्रकाशित हो रहा है आपके अंदर? खुले नेत्रों में प्रियालाल की भावना चलने लगती है। गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब बिना किसी चिंतन के आंसू चलने लगे, क्यों रो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, तब निज मंत्र प्रभाव डाल रहा है। देखना, जो मंत्र दिया गया है उसको रमाना होता है। वो सिद्ध मंत्र है, आचार्य परंपरा से मंत्र है, पर आपको रमाना है। आप कितना रमण करते हैं मंत्र में? देखिए, आप हृदय से देखिए, कितना शरणागति मंत्र में रमण करते हैं, कितना आप वाणी जी में समय देते हैं। खास बात, कितनी प्रगट सेवा करते हैं। मानसिक सेवा प्रगट सेवा के बाद ही प्रारंभ होती है। जब प्रगट सेवा में आसक्ति हो जाती है तो मानसिक अपने आप होने लगती है। जैसे श्री जी का श्रृंगार हो रहा है तो एक बाहर श्रृंगार हो रहा है, एक आंतरिक श्रृंगार हो रहा है। बाहर उतनी सौंज नहीं है, सेवा सौंज सामग्री, अंतर में एक से एक दिव्य हार जो दिव्य मणियों से चमक रहे हैं धारण करवा। बाहर फूलों का हार, अंदर से मणियों का हार। बाहर से फूल का दाल सब्जी रख दी, अंदर से विविध प्रकार के भोग पदार्थ थाल में, साथ साथ चल रही मानसिक सेवा। गुरु भक्ति और गुरु प्रदत्त उपासना में जब शिष्य की आसक्ति हो जाती है तो उसकी प्रेमोन्नति होती है। वर्धमान प्रेम हृदय में बढ़ने लगता है। जिसका अपने गुरुदेव और ईश्वर में किंचन मात्र भेद दिखाई दे रहा है, अभी बहुत कच्चाई है। हमारे गुरुदेव ही साक्षात
हमारी लाडली जो है हमारे प्रभु हैं। हृदय में भाव होना चाहिए, वाणी से बोलने की जरूरत नहीं। वाणी से बोलने से अच्छा नहीं रहता। अपनी भावना को कभी वाणी से नहीं बोलना चाहिए। हम अपने गुरुदेव को साक्षात प्रभु मानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, हृदय में रखने की जरूरत है। वाणी से तो व्यवहार में कैसे ऐसे ही अंदर से आपका भाव होना चाहिए। वाणी से बोल दिया आप मेरे भगवान हैं और आचरण में बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि आप श्रद्धा रखते हैं, किस कोट की, फायदा क्या हुआ? आपका जीवन बताए कि आप गुरुदेव को समर्पित हैं। गुरु और ईश्वर में किंचन मात्र भेद नहीं है। गुरु गोविंद न भेद कराई। प्रारब्धवशात हमारे हृदय में गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की चेष्टा प्रतिकूल नजर आवे, हमारी बुद्धि मलिन है, कोई ऐसी घटना घटी, गुरुदेव प्रतिकूल बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं, उस समय तुम्हारी श्रद्धा और प्रबल होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि और पवित्र होनी चाहिए, अभिमान ना जागने पावे, नहीं तो तुम गुरु कृपा से वंचित हो जाओगे। अब वो क्यों धक्का मार के हमें बाहर कर रहे हैं? जीवन उनका समर्पित है। हमारा तन, हमारा मन, प्राण, चलो बाहर निकलो। निकल गए बाहर। अब बाउंड्री से खड़े रो रहे हैं कि आप किसी का कोई नहीं, आप हमें हमारी सेवा वापस कीजिए जो हम सेवा करते हैं। नहीं नहीं, चलो तुम, हमारा एकांत मन है। नहीं नहीं, अब तो हम नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन ही सेवा है, आप सेवा से हटा देंगे क्या? बार 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 बार, फिर चलो। अभिमान की धज्जियां उड़ जाती हैं। हम किंचन मात्र अपने अभिमान का पोषण न करें। गुरु के समीप जो जितना निराभिमानी रहता है उतनी जल्दी उसके अंदर वस्तु तत्व प्रकाशित होती है। अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का जो परित्याग करके गुरुदेव के अधीन हो जाता है तो गुरु कृपा शीघ्र ही उसके हृदय में फल को प्रकाशित कर देती है। हम शास्त्रों से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। शास्त्र एक दवाखाना है और सदगुरु एक वैद्य है। सदगुरु हमारी योग्यता देख करके हमको उपासना पद्धति बताते हैं। वहां कोई तर्क नहीं उठना चाहिए। जैसे वैद्य दवा देता है तो हम ये नहीं खाएंगे, ये क्यों खाएं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जैसा अनुपान बोला उसी के साथ हम दवा लेते हैं। ऐसे ही हम गुरुदेव से कोई तर्क ना करते हुए कम से कम वैद्य या डॉक्टर के समान तो उनका सम्मान कर लें। डॉक्टर से कोई तर्क करता है क्या, ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे हम, ये दवा नहीं खाएंगे हम, नहीं, वो आराम से ले लेते हैं, पैसा देके, फीस देके और हाथ जोड़ करके रोग निवृत्ति के लिए। तो भवरोग निवृत्ति के लिए वो मंद बुद्धि है जो गुरु की उपासना से बिलक थोड़ा भी चलते हैं। उत्तम शिष्य जब गुरुदेव के आश्रय को पुष्टता पूर्वक ये दर्शा देता है कि मैं सिर्फ आपका हूं, तो गुरुदेव के चिंतन मात्र से गुरु की आंतरिक शक्ति शिष्य में आ जाती है। उसको विशेष साधना नहीं करनी, साधना करनी पड़ती है। गुरु ये अनुभव कर लें कि मेरा तन मन प्राण सब कुछ उनकी आज्ञा में है, बस इतनी साधना है। वस्तु तो गुरु कृपा से है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उत्तम शिष्य जब ये अधिकार प्रस्तुत कर देता है कि मेरे तन मन प्राण सब आपके आश्रित है, मेरी साधना आप हैं, तो गुरु के चिंतन मात्र से गुरु के हृदय की अध्यात्म शक्ति शिष्य के हृदय में जागृत हो जाती है। मध्यम शिष्य गुरुदेव की आज्ञा पर सेवा करते हुए तो उनको गुरुदेव अपने दर्शन और वचन के द्वारा शक्ति प्रदान करते रहते हैं। उत्तम शिष्य जब ये योग्यता साबित कर देता है कि तन मन प्राण समर्पित, तो चिंतन मात्र से गुरुदेव के आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। मध्यम शिष्य जिसका समर्पण कमजोर है वो आज्ञा का इंतजार करता है, आज्ञा होने पर फिर वो चेष्टा करता है, तो गुरुदेव के दर्शन और वाणी के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त होती है। और जो आज्ञा पर भी तत्परता पूर्वक वैसे आचरण नहीं करता, बहुत समय नष्ट हो जाता है, कृपा का अनुभव नहीं होगा। मनमानी आचरण करने वाले को गुरु कृपा है क्या आपने दिया? गुरुदेव ने मंत्र दिया, प्राण है, जीवन है मंत्र, आप उसका आदर कितना करते हैं? सच्ची बात इतनी भूल में है, इस कभी कभी बहुत व्याकुलता होती है कि आप समझ नहीं पा रहे, आपका एक एक सेकंड जो व्यर्थ जा रहा है जीवन में वापस लौटने वाला नहीं,
और इसी में निज मंत्र जप सकते थे। बड़ी करुणा है जिनको मंत्र प्राप्त है, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम। आप उसको बार बार धन के रूप में देखिए ना, परम धन ये नाम है, ये मंत्र है, उसकी बार बार आवृत्ति, बार बार उसका चिंतन, बार बार उसका मनन। जिनको ना तो गुरु का सानिध्य प्रकट में प्राप्त है, ना गुरु का निरंतर चिंतन होता है, ना गुरु की प्रकट सेवा हो पा रही है, उनको चाहिए कि गुरु में भाव कर ले, मेरे सब कुछ गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हो जाएगा। अब दूर रह रहे हैं बहुत, ये भाव दृढ़ कर लें, अपने गुरु में अनन्य भाव कर लें, मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से। एक दो भक्तों को देखा है ऐसे वचन, अब अंदर से भी श्री जी वो भाव प्रदान करें। मेरे से तो भजन नहीं होता, मेरे से कोई साधन नहीं होता, पर मेरे गुरुदेव भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक ठसक अंदर जिनके बैठ गई, बस वो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है, इसमें अपनी तरफ से हेतु की कृपा से गुरुदेव उसका मंगल करते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन और बुद्धि को गुरुदेव को बेच दे। मंत्र गुरुदेव ने दे दिया और बदले में गुरुदक्षिणा दे दी, मन और बुद्धि भगवदाकार, मयि मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेश। ये गुरुदक्षिणा नहीं देते। 11-21 रुपया चढ़ाने वाली गुरुदक्षिणा का तो हो सकता है भाव, लेकिन मन और बुद्धि गुरुदेव को दे दिया हमने दक्षिणा में। अब हमारे पास बचा क्या? गुरुदेव हमारे मन और बुद्धि के शासन करता हुआ, जो आदेश हुआ वैसे ही हमारा जीवन बहुत मंगल में भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। आजकल गुरुदेव तो बहुत बनाए जा रहे हैं, पर आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। ऐसा है भी, सैकड़ों लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते, मनमानी आचरण गुरुदेव बना लिया। तो हमें लगता है कि इससे अच्छा है कि गुरुदेव ना बनाते। तो एक रास्ता तो था आपके पास परम कल्याण का, आपने गुरु बनाकर मनमानी आचरण शुरू कर दिए, बिल्कुल अवहेलना करते हैं, महत्व ही नहीं समझते। अब कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि गुरुजन अपने स्तर से झुकते जा रहे हैं कि उठा दें, शायद उठा दें, अभी उठ जाए। तो उनको लगता है इनकी गरज है, इनको कुछ है हमसे। वो अपने स्थिति से उतरते हैं, उतरकर हमारी जैसी स्थिति में हमसे हंसते हैं, बात करते हैं, आकर्षण करना चाहते हैं तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त का, कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो, पर उसकी अवहेलना होती है। चाहे जितना कोई विद्वान हो, जब तक गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, पर सेवा आज्ञा पालन पे ही स्थित है। सेवा का मतलब केवल उनकी शारीरिक सेवा से नहीं है, उनकी आंतरिक इच्छा जाननी है, क्या गुरुदेव की आज्ञा है, क्या रुचि है, रुचि मिला करके चलना। लाखों कोस दूर हो गए तो भी तुम्हें दिखाई देगा गुरुदेव भगवान तुम्हारे मानस पटल पर विराजमान है, आज्ञा चक्र में गुरुदेव विराजमान है। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर श्री भगवान लिए, ऐसे भगवान गुरुदेव हमारे जीवन की बागडोर पकड़े हुए, सच्ची एक एक कदम पर। पहले के समय में हमने देखा, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, गुरुदेव का आत्मभाव पूर्वक समर्पण, गुरुदेव ने कुछ नहीं रखा, हमको कर दिया समर्पण, नाम मंत्र सब उपासना जीवन, और हम विषयी जीव। ऐसे गुरुदेव की अवहेलना, इसीलिए रंग नहीं। हमने देखा कि पहले लोग इतनी जोर से गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते थे, बिना पढ़े लिखे उनके अंदर अध्यात्म विद्या जागृत हो जाती थी। आजकल बहुत पढ़े लिखे गुरु के वाक्यों में तर्क करते हैं, वो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। हमने देखा है कि जो हमारी साधना से ठीक नहीं हुआ, गुरु के आशीर्वाद से ठीक हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा